Hello everyone, welcome to the new episode of my video series Polity by M लक्ष्मीकांत। So आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स के बारे में। हमारे यहाँ कितने शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और कौन कौन से शेड्यूल्स किस चीज से बिलोंग करते हैं। अगर मैं आपको हिंदी में बोलूँ तो भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। एग्जाम्स में काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि विलेज पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज कौन से शेड्यूल में हमारे आते हैं। सो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल NCERT स्टफ। सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट शेड्यूल। जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें हमारे स्टेट्स के नाम और उनके जितने भी एरिया है उसके बारे में बताया गया है और इसी के अंदर हमारा यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनका जितना भी एरिया है उसके बारे में भी डिफाइन किया गया है। ये आता है हमारा आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। इसके बाद आता है हमारा सेकंड शेड्यूल। इसमें आता है हमारा इमोन्यूमेंट्स बोले तो सैलरीज, अलाउंसेस बोले तो भत्ते, प्रिविलेजेस बोले तो विशेषाधिकार, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, द गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स बोले तो हमारे राज्यपाल जो कि अलग अलग स्टेट्स के होते हैं, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, विधानसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, विधान परिषद जो होती है हमारी कुछ स्टेट्स में है वैसे अभी, उनके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और कॉम्प्टर और ऑडिटर जनरल भारत के। इन सब लोगों को इंक्लूड किया गया है कि इनके क्या क्या भत्ते हैं, क्या क्या सैलरीज है इनकी, क्या क्या इनके अलाउंसेस हैं, इन सब को इंक्लूड किया गया है हमारे सेकंड शेड्यूल में। इसमें आते हैं हमारे आर्टिकल 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 221। यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के सैलरीज, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। कई बार यूपीएससी पूछ लेता है कि इनमें से किसको शामिल नहीं किया गया है हमारे शेड्यूल सेकंड में, और आपको ऑप्शंस देगा कि 1, 2, 3, 4 और आपको एक चूज करना होगा कि किसको इंक्लूड नहीं किया गया है। अब आता है हमारा थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल बात करता है हमारे यूनियन मिनिस्टर, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, कॉम्प्टर और ऑडिटर जनरल होते हैं जो इंडिया के, स्टेट मिनिस्टर्स और विधान सभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं और हाई कोर्ट के जज होते हैं, इन सब की शपथ का जिक्र करता है। यहाँ पे 2 वर्ड्स यूज किए गए हैं जैसे कि लिखा गया है ओथ और एफर्मेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिकली मैं आपको बताऊं। ओथ का मतलब होता है कि जो लोग भगवान को मानते हैं तो भगवान की शपथ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि हम नास्तिक बोलते हैं, तो वो लोग जब शपथ लेते हैं तो उसको हम एफर्मेशन कहते हैं, वो भगवान की शपथ नहीं लेते हैं, इस वजह से इसे एफर्मेशन कहा गया है। अब आता है हमारा फोर्थ शेड्यूल। इसमें हमारे राज्यसभा की सीट्स के बारे में बताया गया है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को कितनी सीट्स अलॉट होंगी। ये आता है हमारा आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80 के अंडर में। इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ शेड्यूल। इसमें हमारे शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के प्रशासन और उनके जो भी कंट्रोल है उसके बारे में बात की गई है। ये आता है हमारे आर्टिकल 224 में। इसके बाद सिक्स शेड्यूल में हमारे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइब्स एरिया के प्रशासन और कंट्रोल के बारे में बात की गई है। ये आता है हमारा आर्टिकल 244 और 275 में। अभी अरुणाचल प्रदेश को भी 6 शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया गया है जो कि पहले हमारा 5th शेड्यूल में था। 7th शेड्यूल में हमारे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट को शामिल किया गया है। यूनियन लिस्ट का मतलब है वो सब्जेक्ट जिन पर कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट का मतलब है वो सब्जेक्ट जिन पर स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है जिन पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती है। जैसे कि एजुकेशन है, एजुकेशन हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इसमें हमारा स्टेट भी कानून बना सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारा कानून बना सकती है। जैसे कि आपको पता ही होगा CBSE बोर्ड हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का और उत्तराखंड बोर्ड हमारा स्टेट गवर्नमेंट का है। ये आता है हमारा आर्टिकल 246 में। 8th शेड्यूल हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है। प्रेजेंट में हमारे पास 22 भाषाओं को संविधान में पहचान दी गई है जो कि आता है हमारा आर्टिकल 344 और 351 में। इसके बाद आता है हमारा 9th शेड्यूल जो कि हमारा लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। लैंड रिफॉर्म बोले तो भूमि सुधार। ये मैंने बहुत ही ब्रीफली अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस करा है, और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं एंड स्क्रीन पे लास्ट वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ये आता है हमारा आर्टिकल 31B में। इसको भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन करा है अपने लास्ट वीडियो में। अब आता है हमारा 10th शेड्यूल। इसमें हमारे एंटी डिफेक्शन लॉज के बारे में हमको बताया गया है। इसका मतलब है कि इसके अंदर किसी भी संसद और विधानसभा के सदस्य की सदस्यता रद्द करने के नियम है। किन किन कारणों से किसी भी सदस्य की सदस्यता छिन सकती है, इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मौजूद है। ये आता है हमारा 10th शेड्यूल में जो कि हमारा ऐड हुआ था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के बाद। उस टाइम पे सिचुएशन ये थी कि नेताओं को जहाँ पर भी अपना फायदा दिखता था तो वो फट से उस पार्टी को चेंज कर देते थे। इसी वजह से ये नियम लाना पड़ा। ये आता है हमारा आर्टिकल 102 और आर्टिकल 119 में।
अब आता है हमारा 11th शेड्यूल, जो कि हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के बाद संविधान में ऐड हुआ था। इसमें आता है हमारे पंचायत की समितियों के बारे में नियम, उसकी कार्यकाल, उसका चुनाव, इन सब के बारे में नियम। ये आता है हमारा आर्टिकल 243A से लेके 243O तक। इसके बाद आता है हमारा 12th शेड्यूल, जो कि हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के बाद संविधान में ऐड हुआ था। सो ये बताता है हमारी म्यूनिसिपैलिटीज की पावर्स के बारे में, उनका क्या टाइम पीरियड रहेगा, क्या कार्यकाल रहेगा उनका, और उनका चुनाव किस तरीके से होगा, इन सब के बारे में। ये आता है हमारा आर्टिकल 243P से लेकर के 243Z तक। सो ये थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल्स, जिनको कि हम हिंदी में कहते हैं भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां। सो आई होप आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर किस शेड्यूल में है। अगर आपको इन शेड्यूल्स को याद करने की ट्रिक जाननी है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी ट्रिक्स अवेलेबल है और आप इनको आसानी से याद भी रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी। सो लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए, सो दैट कि औरों को भी शेड्यूल्स काफी आसानी से समझ में आ सके।